बुलडोजर कार्रवाई से नाराज बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह बैठे अनिश्चितकालीन धरने पर। खबर बलिया से। बुलडोजर कार्रवाई से आहत सुरेंद्र सिंह ने कहा कि मैं 40 साल से भाजपा से जुड़ा हूं और तभी से यह कार्यालय है। श्री सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर सच में कार्रवाई करनी है तो टीडी कॉलेज से लेकर सपा कार्यालय और यहां तक कार्रवाई होते हुए आती तो हम कुछ नहीं कहते। उन्होंने कहा कि 40-40 फीट की चौड़ी गलियां है, 17 गलियां जाम पड़ी हुई है, क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई। श्री सिंह ने कहा कि इसी कार्यालय से बैठकर हम लोग सपा बसपा के खिलाफ रणनीति तय कर उनके शासन काल में लड़ाई लड़ते थे और इन सपा बसपा के शासन काल में जब मेरा कार्यालय तोड़ा गया तो हम लोगों के धरने पर बैठने के बाद फिर कार्यालय बन गया। पर अपनी सरकार में जिला उपाध्यक्ष कैंप कार्यालय पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। और क्या कुछ कहा बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह, सुनते हैं उन्हीं के जुबानी। तेज 24 लाइव से हसन खान की रिपोर्ट। सुरेंद्र सिंह, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बलिया। अच्छा जी, आपका कार्यालय कैंप कार्यालय कहाँ पर था और क्या हुआ? मेरा कैंप कार्यालय जहाँ पर खड़ा हूँ, इंदिरा मार्केट स्थिति जहाँ पर खड़ा हूँ वहाँ पर है। अच्छा, तो क्या मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नाम से भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर गया था और मुझे जो ही पहुँचा तो पता लगा कि वहाँ तोड़ रहे हैं लोग, तो लौट करके आना भी नहीं था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काम से गया था तो उसको करना भी जरूरी था। लेकिन क्या बताएं, तो किसने तोड़ा? सरकार के लोगों ने आकर तोड़ा तो सरकार ही को माना जाए। तो क्या पहले कोई नोटिस दी गई थी या कुछ? कोई नोटिस नहीं। कब से ये कार्यालय था आपका? ये करीब इंदिरा मार्केट जब से बना तब से था। कब से आपका ये कैंप कार्यालय रहा? तब से समाजवादी पार्टी के सरकार में कार्यालय को तोड़ा गया और पुनः मैं धरने पर बैठा और एक हफ्ते के अंदर कार्यालय को बनाया और समाजवादी पार्टी की सरकार ने बना करके मुझे दिया। तो क्या जब आपकी सरकार है तो क्या फिर आप धरने पर बैठेंगे कार्यालय के लिए? तो अपनी सरकार है तो धरने पर क्या बैठे? एक कहावत है कि मुझे तो अपने ने लूटा, मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ कम था, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती वहीं पर डूबी जहाँ पानी भी कम। तो बलिया में जो अतिक्रमण का हटाने का अभियान चल रहा है, क्या सही चल रहा है? एकदम सही नहीं है। ये कौन सा अतिक्रमण था भाई? इससे क्या होना था? इससे तो जाम भी नहीं लगना था। मैं पुनः एक बार कह रहा हूँ, तो फिर यहाँ के जिला अधिकारी महोदय का जो कार्यशैली चल रहा है अच्छा नहीं है। सारे अधिकारी कह रहे हैं कि जिला अधिकारी का दबाव है कि एकदम तोड़ दो। आखिर जिला अधिकारी पर किसका दबाव है भाई? मैं जिला अधिकारी से 4 दिन से मिलने का समय लिया था। 11 बजे बुलाए, उठ करके भाग गए। पुनः आज भी मैं गया मिलने के लिए, आज वो चले गए आजमगढ़ बैठा थे। तो कम से कम कौन कौन लोग बैठते थे? इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति नहीं है या नहीं बैठता था। जब सरकार नहीं थी तो सारे लोग यहीं से आंदोलन करते थे, यहीं से लड़ाई लड़ते थे। समाजवादी पार्टी के साथ हम लोग यहीं से लड़ते भी थे और तोड़वाई तो उनसे बनवाए भी। बहुजन से भी लड़े और बहुजन सरकार से लड़ करके भी हम लोगों ने इस कार्यालय को खाली नहीं होने दिया। इसलिए अब क्या बताएं, जब मैं धरने पर बैठा तो कार्यालय बन गया, इसका मतलब कि लोकतंत्र था। बन जाएगा तो पुनः मानूंगा कि लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी ही तोड़वा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी तोड़वा रही है इसलिए कि कहीं ये बड़ा नेता न हो जाए, कहीं बलिया विधानसभा का यही दावेदार न हो जाए। तो इसलिए ये सब चल रहा है। तो इससे मैं घबराने वाला नहीं हूँ। मैं अंदरूनी साजिश नहीं मानता। मैं 40 वर्षों से विपक्ष से लड़ा रहा हूँ।
यानी इसे ये जो हुआ अभी हाल ही में जो 40 साल से आपका कैंप कार्यालय रहा, तो इसे कहीं ना कहीं आपको राजनीतिक नज़रिए से देखा जाए तो अंदरूनी एकदम देख रहे हैं। बलिया में तो खास तौर से अंदरूनी बहुत है। क्या है? मतलब आप ही के पार्टी के लोग आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा की मैं तो कहा है कि मुझे तो अपने ने लूटा, गैरों में कहा दम था। मेरी कश्ती वहीं पर डूबी जहाँ पानी कम थी। तो किसने डुबाया कश्ती? उसमें बताना क्या है, मैं तो बता रहा हूँ। कौन तोड़वा रहा है? आप लोग देख रहे हैं, हर जगह तोड़ फोड़ मची हुई है। और इसलिए लोग कह दिए कि मैं कह दिया कि जिला प्रशासन के पास कोई विजन नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ कि जिला प्रशासन के पास कोई विजन नहीं है। अगर विजन होता तो आपको बता दे रहे हैं कि दाहिने टूटता, बाएं टूटता, पूरी गलियां साफ होती, हर जगह चाहिए कार्यालय। तो गरीब यहाँ आकर के रात को सोते भी थे, धूप में सोते थे, राहगीर भी सोते थे। मेरा निजी व्यक्तिगत कार्यालय थोड़े ना था। किस तरह के निर्णय ले सकते हैं आप? अभी मैं सोच रहा हूँ, अपने लोगों से बात कर रहा हूँ। बात करने के बाद ये आंदोलन भी हो सकता है। तो इस कार्रवाई से क्या भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में भी जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, इससे नुकसान भी हो सकता है? मैं ये नहीं कहा बुलडोजर की कार्रवाई चले। मैं कहा कि जो रेवड़ी वाले, जो पटरी दुकानदार हैं, जो ठेला पर बेच रहे हैं, उनको अगर 10,000, 20,000, 25,000 रुपया मोदी जी और योगी जी दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, और उस ठेला को उठा करके जेसीबी से पटक रहे हैं लोग, तोड़ रहे हैं लोग, तो 20,000 का तो उसका ठेला है, 10,000 रुपया मिला, 20,000 उसका नुकसान हो गया। तो इस तरीके से कोई गरीब का उत्थान कैसे होगा?